Hello everyone, I am Dr. Sadhna Bhandari from the Department of Public Administration, Government Dungar College, Bikaner. This year our department decided to go for interdisciplinary approach. That means collaborating with the other departments for the welfare or for the benefit of the students. So we decided that Dr. Neelmani Gupta from the Department of Mathematics should design a video for the students on the topic how to deliver speech or a lecture. This is a very raw or fresh video delivering the basic points. So let us join with Neelmani Gupta. Thank you so much. हेलो एवरीवन, आज हम किसी भी विषय पर व्याख्यान देने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और इसके लिए हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम, यदि व्याख्यान की आपके पास पूर्व सूचना है तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। ऐसे में आप विषय से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। ये विषय वस्तु आप विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हर विषय से संबंधित बहुत सी सामग्री उपलब्ध होती है, लेकिन आप अपने विषय की सामग्री जहां कहीं से भी एकत्रित करते हैं, आपको उसकी विश्वसनीयता की जांच अवश्य करनी चाहिए। दूसरी तरफ, यदि व्याख्यान का आयोजन तुरंत प्रभाव से हो रहा है और आपको व्याख्यान के विषय की तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आपकी पढ़ने की आदत का आपको बहुत लाभ होगा। अर्थात यदि आपकी पढ़ने की आदत है तो आप किसी भी विषय पर व्याख्यान बहुत कम समय में तैयार कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपनी पढ़ने की आदत हमेशा बनाए रखनी चाहिए। विषय वस्तु के संबंध में आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि आपको विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों पर ही अपने विचार रखने होते हैं। वाद विवाद में हम विषय के या तो पक्ष में बोलते हैं या विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन व्याख्यान में हमें विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों ही पहलुओं पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति देनी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है होमवर्क। यदि आप पूर्व में अपने व्याख्यान का अभ्यास कर पाते हैं तो ये आपके व्याख्यान में 4 चांद लगा देगा, यानी आप पहले से तैयार हो पाएंगे कि आपको व्याख्यान किस तरह देना है। होमवर्क करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, यदि आपके पास पर्याप्त समय है और आप घर पर हैं, तो आईने के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं जांच कर सकते हैं कि आपको किस तरह बोलना है, आपके हाव भाव क्या होने चाहिए, और इस तरह स्वयं का आकलन कर आप अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने किसी मित्र के समक्ष खड़े होकर अपने व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण करें और वह मित्र आपको बताए कि आपकी कौन सी बात अच्छी लग रही है और आपको और कहां सुधार की आवश्यकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट। व्याख्यान के लिए आपको जितना भी समय दिया जाता है, आपको लगभग उतना समय का सदुपयोग करना चाहिए। अर्थात आपके पास विषय से संबंधित इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आप दिए गए समय का समुचित उपयोग कर पाएं। अगला महत्वपूर्ण पक्ष है बॉडी लैंग्वेज। व्याख्यान में आपका बोलने का जो भी अंदाज हो, वो अति उत्साही नहीं होना चाहिए, उसमें एक शालीनता होनी चाहिए। आप जिस विषय पर बोल रहे हैं और आपकी जो विषय वस्तु है, उसमें सकारात्मक सोच का समावेश अवश्य होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है उच्चारण। व्याख्यान के लिए उच्चारण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में बोलते हैं या अन्य किसी भाषा में बोलते हैं, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि हमारी भाषा में क्षेत्रीय भाषा का पुट शामिल हो जाता है, तो ऐसे में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्षेत्रीय भाषा का समावेश नहीं हो, ना ही क्षेत्रीय भाषा का पुट नजर आए। हमारी भाषा सरल एवं सुगम होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए।
हमारी भाषा यदि जटिल होगी तो हो सकता है कि आम आदमी को व्याख्यान समझने में असुविधा हो। ऐसे में मेरा मानना है कि हमारी भाषा सरल एवं सुगम होनी चाहिए और भाषा शैली प्रभावशाली हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण और अति आवश्यक पक्ष है आत्मविश्वास। यदि हम आत्मविश्वास रखते हैं तो किसी भी विषय पर व्याख्यान देने में हमें असुविधा महसूस नहीं होगी। इसलिए हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और इन सभी तैयारियों के साथ इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने व्याख्यान को बेहतर बना पाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।